नमस्कार दोस्तों, प्रो ब्रेकआउट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम स्टॉक मार्केट के गहरे रहस्यों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। चाहे वो कैंडलस्टिक एनालिसिस हो, चाहे वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न्स हो, मेरा कोशिश रहता है कि आपको आसान भाषा में समझाऊं ताकि आप समझ सके। मैं हूं महेश बावलिया और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक एनालिसिस के ऊपर। क्या आपको लगता है कि एक रेड कलर का कैंडल जिसका लोअर वीक एंड रेड कलर का वॉल्यूम बार एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है? ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको मार्केट सेंटीमेंट समझने में हेल्प करेगा। स्पेशली अगर आप कैंडलस्टिक एनालिसिस करते हो या कैंडलस्टिक चार्ट देखते हो, चाहे नए इन्वेस्टर हो या पहले से एक्सपीरियंस ट्रेडर है और कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं, तो भी हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आज आपको देने वाला हूँ वो आपको यूजफुल होगा। फ्रेंड्स, आपने कैंडलस्टिक देखा होगा। ये चार्ट है बेंचमार्क इंडेक्स का। अगर आप लगातार देखें तो क्या है, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से प्राइस लगातार गिर रहा था। उसके बाद एक ट्रेडिंग सेशन ऐसा आया जहाँ पे कुछ इस टाइप का कैंडल बना है, और अगर आज का लेटेस्ट बार देखें तो ये क्या बना है, ये बुलिश बना है, और आज पूरे दिन बाजार बुलिश रहा। अब आप इस चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाओ। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ओके। अगर इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में लेकर जाते हैं और देखते हैं, यहाँ पर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो पूरे दिन ये जो स्क्रिप्ट है बुलिश ट्रेंड में चला, एक अच्छा बुलिश चला। लेकिन उससे पहले का एक दिन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइस जो है उसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, राइट। इसको हम क्या समझते हैं कि प्राइस जो है वो साइडवेज जोन में है। लेकिन अगर प्राइस साइडवेज जोन में है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन था? बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे या फिर सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे? यहाँ पे दोनों की फाइट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन थे वो कैसे पता कर सकते हैं? अगर प्राइस लगातार गिर रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आता है, एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे सेलर्स जो है वो ख़त्म होने लगते हैं, या ऐसा समझ लो कि सेलर्स एग्जिट करने लगते हैं। वहाँ पे फिर सेलिंग प्रेशर नहीं रहता है। ऐसे जोन में अगर बायर्स के ग्रिप में मार्केट आ रहा है या प्राइस बायर्स के ग्रिप में आ रहा है तो क्या होगा कि अगले ट्रेडिंग सेशन या उसी ट्रेडिंग सेशन में हमें बुलिश रैली देखने मिल सकता है। तो ये पूरा दिन था वो हमारे लिए कैसा था, इसी रेंज में चला। उसके बाद हमें समझना है कि ये जो पूरा बाजार है, आज का पूरा दिन है, वो किसकी ग्रिप में था। स्पेशली अगर हम किसी इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो हम ओवरऑल बाजार का एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि आज बाजार किसके ग्रिप में था, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में लेकर जाता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये जो दिन था पूरे दिन बाजार जो है साइडवेज रहा है। अब देखिए तो कैंडल भी रेड है, मतलब कि ओवरऑल बेरिश था, राइट। कैंडल रेड कलर का है। आप वॉल्यूम बार को देखेंगे तो वॉल्यूम बार भी जो एवरेज एक जो वॉल्यूम आ रहा है उससे ज़्यादा वॉल्यूम था यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर्स तो आए हैं, वॉल्यूम्स भी आया है, लेकिन ये वॉल्यूम्स हम तय नहीं कर पाएंगे कि ज़्यादा किन लोगों का था, सेलर का था या बायर का था। यहाँ पे ये सेंटीमेंट को समझने के लिए अगर आप कैंडलस्टिक का डेटा स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इस कैंडलस्टिक का जो कलर है उससे भी अलग कुछ हो सकता है। एक कैंडल्स तो वैसे रेड है तो हम क्या बोलेंगे, बेरिश है, राइट। बट मैं ऐसा बोलूँगा कि ये कैंडल्स बेरिश नहीं है। ये जो कैंडल है वो बेरिश तो था, लेकिन यहाँ पे बुलिश प्रेशर भी है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो हम क्या कहेंगे कि ये कैंडल्स है वो बुलिश है, लेकिन ये कैंडल बुलिश नहीं है, ये कैंडल बेरिश है। कलर देख के हमें आइडिया क्या आ सकता है? कलर देख के आइडिया आ सकता है कि आज पर्टिकुलर इस दिन जो हमारा ओपन था उसके ऊपर क्लोज था, इसलिए ग्रीन है, और यहाँ पे क्लोज जो है वो हमारा ओपन के नीचे था, इसलिए रेड है। बट आप यहाँ पे देखें ये बेरिश कैंडल क्यों है? बाय हुआ प्राइस,
बायर ने अच्छा प्राइस को ऊपर पुश किया, आप देखिए कि प्राइस को यहाँ तक लेकर आए, लेकिन उसके बाद सेलर ने क्लोजिंग आते आते प्राइस को यहाँ तक पुश कर दिया, राइट। तो मतलब कि प्राइस गया था यहाँ तक, लेकिन ये जो एम्प्टी स्पेस है, राइट, ये क्या है, ये सेलर्स है जिन्होंने प्राइस को नीचे पुश किया, राइट। उसी तरह से एक कैंडल्स को आप देखिए तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस ऊपर ओपन हुआ था और क्लोज यहाँ पे हुआ है, ये रेड है। लेकिन इस स्पेस को अगर आप देखिए तो ये क्या है कि लंबा एम्प्टी स्पेस है, मतलब कि जो लोअर वीक है वो लंबा है, ठीक है। इसका हायर वीक जो है वो लंबा है। अगर किसी कैंडल का लोअर वीक लंबा है उसका मतलब ऐसा है कि प्रोबेबली बुलिश आ सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। और कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना होता है, कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट डे का ओपनिंग देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम समझो डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो अगला जो कैंडल है वो हमें बुलिश मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश मिला है और प्रोबेबली हो सकता है कि प्राइस उस रेंज में कंटिन्यूसली ट्रेड करे। लेकिन जब हम हायर कैंडल स्टिक को देख के इंट्राडे में ट्रेड करने आते हैं उस टाइम पे हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। काफ़ी सारे कंफर्मेशन के ऑप्शन होते हैं कि आज का क्लोज था उसके ऊपर ओपन हुआ, या फिर आज का जो क्लोज था उसके अराउंड हम कहीं पे स्टॉप लॉस प्लेस करके फिर ट्रेड करें। तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी सारी बन सकती है। रेंज भी आप देखेंगे तो रेंज का भी एक ब्रेकआउट जब मिलता है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर रेंज को प्राइस ब्रेक कर लेता है, उसके बाद भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होता है कि हम क्या करें कि उस रेंज का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। तो इस तरह से जब भी आप ट्रेड करते हो तो कैंडल स्टिक में जो माइक्रो साइकोलॉजी छुपी हुई है उसको आप समझेंगे तो आपको एक ओवरऑल एक बड़ा पिक्चर दिख के सामने आएगा। सो कैंडल स्टिक पे जितना काम करते हो, जितना समय देते हो, उतना आपके लिए मोर यूजफुल होने वाला है। और जब भी इस तरह से डिटेल रिसर्च करना है, मतलब कि ओवरऑल साइकोलॉजी समझना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हायर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। लोअर टाइम फ्रेम में पर्टिकुलरली 5 मिनट का डेटा होता है। समझो मैं 5 मिनट का कैंडल देख रहा हूँ तो 5 मिनट के पर्टिकुलर कैंडल स्टिक से हमें ओवरऑल आइडिया नहीं आएगा कि क्या हो सकता है। सो इसलिए जब भी आप डेटा रिसर्च करें तो आपको बड़ा पिक्चर देखना है, और बड़ा पिक्चर देखने के लिए क्लियर व्यू हमें लेने के लिए हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, यही था आज के वीडियो में आपके लिए। हो सकता है कि आपको एक अच्छा लर्निंग मिला हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, प्रॉफिटेबल रहे।